नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल एग्जाम्स की में स्वागत है। यहाँ पर हम देखेंगे डेली करंट अफेयर्स सीरीज़ के अंतर्गत करंट अफेयर्स के क्वेश्चन और स्टडी जीके के क्वेश्चन को, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप सभी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियोज़ की जानकारी आप तक पहुँच सके। सबसे पहले हम करेंगे कल के क्वेश्चन का क्विक रिवीजन, जिसका पहला क्वेश्चन है एनसीआरबी रिपोर्ट 2023 के अनुसार 24,678 रेल दुर्घटनाओं में कितनी मौतें हुई। इसका सही आंसर था 21,803। अगला क्वेश्चन है 1 अक्टूबर 2025 को एनसीसी के डीजी कौन बने। इसका आंसर था लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स। अगला क्वेश्चन है दिल्ली ओखला में एशिया का सबसे बड़ा एसटीपी किसने उद्घाटित किया। इसका आंसर था अमित शाह। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है। इसका आंसर था 2 अक्टूबर। अगला क्वेश्चन है भारत ने पहला सीमा पार रेलवे लिंक समझौता किस देश से किया। इसका आंसर था भूटान। अगला क्वेश्चन है दिल्ली के नए मुख्य सचिव कौन बने। इसका आंसर था राजीव वर्मा। अगला क्वेश्चन है शीतल देवी ने विश्व पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक कहाँ जीता। इसका आंसर था साउथ कोरिया। अगला क्वेश्चन है डाक विभाग ने हाल ही में किस संस्थान से समझौता किया। इसका आंसर था भारतीय पैकेजिंग संस्थान। अगला क्वेश्चन है बिहार की अंतिम मतदाता सूची में कुल कितने मतदाता हैं। इसका आंसर था 7.42 करोड़। अगला क्वेश्चन है 15वां भारतीय प्रबंधन सम्मेलन IMC 2025 कहाँ हुआ। इसका आंसर था नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है एनसीआरबी रिपोर्ट 2023 के अनुसार बच्चों के खिलाफ अपराध में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। इसका आंसर था 9.2%। अगला क्वेश्चन है IDS HQ ने 1 अक्टूबर 2025 को कौन सा स्थापना दिवस मनाया। इसका आंसर था 25वां। अगला क्वेश्चन है PM मोदी ने चित्तरंजन पार्क दुर्गा पूजा कहाँ अटेंड की। इसका आंसर था दिल्ली। अगला क्वेश्चन है ICAO परिषद पार्ट सेकंड के लिए किस देश का पुनर्निर्वाचन हुआ। इसका आंसर था भारत। अगला क्वेश्चन है भारत यूरोपीय मुफ्त व्यापार संघ कब से प्रभावी हुआ। इसका आंसर था 1 अक्टूबर 2025। बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन और क्वेश्चन से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। पहला क्वेश्चन है हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2025 के अनुसार सूची में शामिल लोगों की संपत्ति संयुक्त संपत्ति बढ़कर कितने लाख करोड़ रुपए हो गई है। इसका सही आंसर है सी 167 लाख करोड़। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है भारत में सबसे अमीर व्यक्ति कौन है। मुकेश अंबानी। हुरून रिपोर्ट किस देश से आती है। चीन से। हुरून इंडिया रिच लिस्ट कितने वर्षों से प्रकाशित हो रही है। 12 वर्ष। भारत का GDP 2025 में लगभग कितना है। 350 लाख करोड़ रुपए लगभग। भारत में रिच लिस्ट में लगभग 1238 लोग शामिल होते हैं। दूसरा क्वेश्चन है वर्तमान में भारत में डेटा लागत वैश्विक औसत के कितने प्रतिशत से भी कम है। इसका सही आंसर है सी 10%। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है भारत में इंटरनेट की औसत गति कितनी है। 70 Mbps लगभग। अगला पॉइंट है भारत में मोबाइल इंटरनेट की शुरुआत 2005 में हुई थी। दुनिया में सबसे सस्ता डेटा भारत में है। भारत में 5G सेवा 2022 में शुरू हुई। डेटा लागत पर वैश्विक औसत कितने डॉलर प्रति GB है। लगभग $3.5। तीसरा क्वेश्चन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार कितने केंद्रीय विद्यालयों को PM श्री विद्यालय के रूप में नामित किया गया है। इसका सही आंसर है सी 913। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना 1963 में हुई थी। KVS का पूरा नाम केंद्रीय विद्यालय संगठन है। भारत में सबसे बड़ा KVS राज्य उत्तर प्रदेश है।
केंद्रीय विद्यालय का मुख्य उद्देश्य केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के बच्चों को शिक्षा देना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य शिक्षा में गुणवत्ता और समान अवसर है। चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में मानव हाथी संघर्ष से निपटने के लिए किस राज्य ने गज रक्षक ऐप लॉन्च किया है? इसका सही आंसर है सी, मध्य प्रदेश। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, भारत में हाथियों की सबसे अधिक संख्या असम राज्य में है। मानव हाथी संघर्ष आवास और कृषि भूमि में घुसपैठ के कारण होता है। भारत में हाथियों की कुल संख्या लगभग 30,000 है। गज रक्षक ऐप का मुख्य उद्देश्य हाथियों और मानव के बीच संघर्ष कम करना है। वन्यजीव संरक्षण के लिए भारत में कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार है? पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। पांचवा क्वेश्चन है, CISF के महानिदेशक के तौर पर किसने हाल ही में पदभार ग्रहण किया है? इसका सही आंसर है ए, प्रवीण रंजन। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, CISF का पूरा नाम सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स है। CISF की स्थापना 1969 में हुई थी। CISF मुख्य रूप से सार्वजनिक प्रतिष्ठान, हवाई अड्डे की सुरक्षा करता है। CISF का मुख्यालय नई दिल्ली में है। CISF का वर्तमान कुल बल लगभग 1.5 लाख है। छठवां क्वेश्चन है, हुरून इंडिया रिलीज 2025 में शामिल 1238 लोगों की कुल संयुक्त संपत्ति देश की GDP का लगभग कितना प्रतिशत है? इसका सही आंसर है सी, 48%। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, भारत का GDP 2025 अनुमानित लगभग 350 लाख करोड़ रुपए है। दुनिया में GDP के मामले में भारत की स्थिति तीसरा या चौथा है। GDP का पूरा नाम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। भारत में सर्वाधिक योगदान सेवा क्षेत्र का है। GDP के कौन से घटक हैं? उपभोग, निवेश, सरकारी खर्च, शुद्ध निर्यात। सातवां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के पर्यटन विभाग को ग्लोबल टूरिज्म अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर है सी, आंध्र प्रदेश। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। आंध्र प्रदेश में प्रसिद्ध पर्यटन स्थल तिरुपति बालाजी है। भारत में पहले ग्लोबल टूरिज्म अवार्ड राजस्थान को मिला था। पर्यटन अवार्ड पर्यटन मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। आंध्र प्रदेश में विश्वेश्वरय्या मंदिर विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। आठवां क्वेश्चन है, भारतीय सेवा की पूर्वी कमान ने किस राज्य में एक्सरसाइज ड्रोन कवच का सफल आयोजन किया है? इसका सही आंसर है बी, अरुणाचल प्रदेश। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, भारतीय सेना की पूर्वी कमान का मुख्यालय इम्फाल है। ड्रोन कवच का मुख्य उद्देश्य हवाई हमलों से सुरक्षा है। अरुणाचल प्रदेश की सीमा चीन से लगती है। भारतीय सेना में कुल 7 कमान क्षेत्र हैं। भारत में ड्रोन नीति 2022 में लागू हुई थी। नवा क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में कितने वर्षीय दलहन आत्मनिर्भरता मिशन की घोषणा की गई है? इसका सही आंसर है सी, 6 वर्ष। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, भारत में प्रमुख दलहन फसल अरहर, मूंग और चना है। दलहन आत्मनिर्भरता मिशन का उद्देश्य उत्पादन बढ़ाना और आयात कम करना है। भारत में सबसे अधिक दलहन उत्पादन महाराष्ट्र राज्य में होता है। भारत के कुल कृषि क्षेत्र में दलहन का हिस्सा लगभग 20% है। भारत की केंद्रीय कृषि नीति का मुख्य उद्देश्य खाद्य सुरक्षा और किसानों की आय बढ़ाना है। 10वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य का बालोद जिला भारत का पहला आधिकारिक रूप से बाल विवाह मुक्त जिला बन गया है? इसका सही आंसर है ए, छत्तीसगढ़। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, बाल विवाह पर भारत में न्यूनतम कानूनी उम्र लड़कियों की 21 वर्ष और लड़कियों की 18 वर्ष है। भारत में बाल विवाह रोकने का कानून प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। बाल विवाह मुक्त जिला घोषित करने का उद्देश्य बच्चों के अधिकार सुरक्षित करना है।
भारत में बाल विवाह की दर सबसे अधिक राजस्थान में है। 11वां क्वेश्चन है, दिल्ली और किस शहर के बीच पायलट आधार पर भारत की पहली सुनिश्चित ट्रांजिट टाइम कंटेनर ट्रेन सेवा शुरू हुई है? इसका सही आंसर है बी, कोलकाता। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, भारतीय रेलवे की स्थापना 1853 में हुई थी। भारत में सबसे लंबी रेल लाइन हावड़ा टू चेन्नई है। कंटेनर ट्रेन सेवा का मुख्य उद्देश्य माल परिवहन तेज और सुरक्षित करना है। भारतीय रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली है। भारत में कंटेनर टर्मिनल सबसे पहले मुंबई में बनाया गया था। 12वां क्वेश्चन है, भूमि प्रशासन एवं आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय सम्मेलन 3 और 4 अक्टूबर 2025 को कहाँ आयोजित होगा? इसका सही आंसर है बी, गांधीनगर। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, गांधीनगर गुजरात राज्य की राजधानी है। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य भूमि प्रशासन और आपदा प्रबंधन सुधारना है। भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण 2005 में स्थापित हुए। भारत में भूमि प्रशासन में सुधार के लिए पोर्टर बुलेट है। गांधीनगर की स्थापना 1960 में हुई थी। 13वां क्वेश्चन है, वर्तमान में केंद्र सरकार के क्रमशः लगभग कितने लाख कर्मचारी और पेंशन भोगी हैं? इसका सही आंसर है ए, 49.19 लाख और 68.72 लाख। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, भारत में कुल सरकारी कर्मचारी लगभग 50 लाख हैं। पेंशन भोगियों की संख्या लगभग 68 लाख है। केंद्र सरकार में कर्मचारी का सबसे बड़ा विभाग रक्षा है। कर्मचारियों के वेतन निर्धारण के लिए केंद्रीय वेतन आयोग बनता है। भारत में राज्य और केंद्र सरकार के कुल कर्मचारी लगभग 1 करोड़ हैं। 14वां क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने 5862 करोड़ रुपए की लागत से देश भर में कितने नए केंद्रीय विद्यालय खोलने को मंजूरी दी है? इसका सही आंसर है सी, 57। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, केवीएस का मुख्यालय नई दिल्ली है। केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना 1963 में हुई थी। केवीएस के कुल विद्यालय लगभग 1300 हैं। केवीएस के विद्यालय हिंदी और अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा देते हैं। केवीएस का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना है। आज का प्रश्न है, हाल ही में प्रकाशित हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे अमीर अभिनेता जिसकी संपत्ति 12,490 करोड़ है, वह कौन है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, शाहरुख खान का जन्म वर्ष 1965 है। शाहरुख खान को किंग खान खिताब से जाना जाता है। शाहरुख खान की पहली फिल्म दीवाना थी। शाहरुख खान लगभग 80+ फिल्मों में नायक रहे हैं। शाहरुख खान का मुख्य व्यवसाय फिल्म अभिनेता और निर्माता है। धीरे के स्टार्ट करते हैं स्टैटिक जीके के क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है, किस राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? इसका सही आंसर है बी, राज्यपाल। दूसरा क्वेश्चन है, कौन सा तत्व पृथ्वी की भूपर्वटी में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? इसका सही आंसर है बी, ऑक्सीजन। तीसरा क्वेश्चन है, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? इसका सही आंसर है ए, हेक्टर मुनरो। चौथा क्वेश्चन है, IUCN सरकारों तथा नागरिकों दोनों से मिलकर बना एक सदस्यता संघ है। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका सही आंसर है ए, स्विट्जरलैंड। पांचवा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में ग्रामीण विकास और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए पंचायत के गठन का प्रावधान है? इसका सही आंसर है बी, भाग 9। आप सभी को इस वीडियो का PDF एग्ज़ाम्स के एप्लीकेशन पर मिलेगा। अगर आप लोगों ने अभी तक एग्ज़ाम्स के एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो भी जाकर प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। आज का ये वीडियो समाप्त होता है यहीं पर। मिलते हैं एक नए वीडियो में। धन्यवाद।